आचार्य षट्कोपदेशिकमथ प्राचार्य पारंपरी श्रीमल्लक्ष्मणयोगिवर्य यमुना वास्तव्यनाथादिकान् वाल्मीकिं सह नारदेन मुनिना वाग्देवतावल्लभम् सीतालक्ष्मणवायुसूनुसहितं श्रीरामचन्द्रं भजे। पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसा देशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। भवतां समेषां श्रीमद्वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम्। इदानीं सुंदरकांडस्य त्रयस्त्रिंशत् सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में सीता जी का हनुमान जी को अपना परिचय देते हुए अपने वन गमन और अपहरण का वृत्तांत बताना। सौवतीर्य द्रुमात् तस्मात् विद्रुम प्रतिमाननः विनीतवेषः कृपणः प्रणिपत्योपसृत्य च तामब्रवीन्महातेजा हनुमान् मारुतात्मजः शिरस्याञ्जलिमाधाय सीतां मधुरया गिरा। उधर मूंगे के समान लाल मुख वाले महातेजस्वी पवन कुमार हनुमान जी ने उस अशोक वृक्ष के नीचे उतरकर माथे पर अंजलि बांध ली और विनीत भाव से दीनतापूर्वक निकट आकर प्रणाम करने के अनंतर सीता जी से मधुर वाणी में कहा, कानुपद्मपलाशाक्षी क्लिष्टकौशेयवासिनी द्रुमस्य शाखामालम्ब्य तिष्ठसि त्वम् अनिन्दिते। किमर्थं तव नेत्राभ्यां वारिस्रवति शोकजं पुण्डरीकपलाशाभ्यां विप्रकीर्णमिवोदकम्। प्रफुल्ल कमलदल के समान विशाल नेत्रों वाली देवी, यह मलिन रेशमी पीतांबर धारण किए आप कौन हैं? अनिंदिते, इस वृक्ष की शाखा का सहारा लिए आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? कमल के पत्तों से झरते हुए जल बिंदुओं के समान आपकी आंखों से ये शोक के आंसू क्यों गिर रहे हैं? सुराणाम असुराणाम च नागगंधर्व रक्षसां यक्षाणां किन्नराणां च का त्वं भवसि शोभने। का त्वं भवसि रुद्राणां मरुतां वावरानने वसूनां वावरारोहे देवता प्रतिभासी में। शोभने, आप देवता, असुर, नाग, गंधर्व, राक्षस, यक्ष, किन्नर, रुद्र, मरुद्गण अथवा वसुओं में से कौन हैं?
इनमें से किसकी कन्या अथवा पत्नी है? सुमुखी, वरारोहे, मुझे तो आप कोई देवता सी जान पड़ती हैं। किन्नु चंद्रमसाहीना पतिता विबुधालयात् रोहिणी ज्योतिषां श्रेष्ठा श्रेष्ठा सर्वगुणाधिका। क्या आप चंद्रमा से बिछुड़कर देवलोक से गिरी हुई नक्षत्रों में श्रेष्ठ और गुणों में सबसे बड़ी चढ़ी रोहिणी देवी हैं? कोपाद वा यदि वा मोहात् भर्तारमसिते क्षणे वसिष्ठं कोपयित्वा त्वं वासि कल्याण्यरुन्धति। अथवा कजरारे नेत्रों वाली देवी, आप कोप या मोह से अपने पति वशिष्ठ जी को कुपित करके यहाँ आई हुई कल्याण रूपा, कल्याण स्वरूपा सती शिरोमणि अरुंधति तो नहीं है। कोनु पुत्र पिता भ्राता भर्ता वा ते सुमध्य में अस्मात् लोकादमुं लोकम गतम त्वम अनुशोचसी। सुमध्य में आपका पुत्र, पिता, भाई अथवा पति कौन इस लोक से चलकर परलोकवासी हो गया है, जिसके लिए आप शोक करती हैं। रोदनादति निश्वासात् भूमि संस्पर्शनादपि न त्वां देवीमहं मन्ये राज्ञः संज्ञावधारणात्। व्यञ्जनानि हि ते यानि लक्षणानि च लक्षये महिषी भूमिपालस्य राजकन्या च मे मता। रोने, लंबी सांस खींचने तथा पृथ्वी का स्पर्श करने के कारण मैं आपको देवी नहीं मानता। आप बारंबार किसी राजा का नाम ले रही हैं तथा आपके चिन्ह और लक्षण जैसे दिखाई देते हैं। इन सब पर दृष्टिपात करने से यही अनुमान होता है कि आप किसी राजा की महारानी तथा किसी नरेश की कन्या हैं। रावणेन जनस्थानात् बलात् प्रमथिता यदि सीता त्वमसि भद्रन्ते तन्ममा चक्ष्व पृच्छतः। रावण जनस्थान से जिन्हें बलपूर्वक हर लाया है, वे सीता जी ही यदि आप हों तो आपका कल्याण हो। आप ठीक ठीक मुझे बताइए, मैं आपके विषय में जानना चाहता हूँ। यथा हि तव वै दैन्यं रूपं चाप्यतिमानुषं तपसा चान्वितो वेशः त्वं राम महिषी ध्रुवम्। दुख के कारण आप में जैसी दीनता आ गई है, जैसा आपका अलौकिक रूप है तथा जैसा तपस्विनी का सा वेश है, इन सब के द्वारा निश्चय ही आप श्री रामचंद्र जी की महारानी जान पड़ती हैं। सा तस्य वचनं श्रुत्वा राम कीर्तन हर्षिता उवाच वाक्यं वैदेही हनुमन्तं द्रुमाश्रितम्। हनुमान जी की बात सुनकर विदेहनंदिनी सीता श्री रामचंद्र जी की चर्चा से बहुत प्रसन्न हुई थी। अतः वृक्ष का सहारा लिए खड़े हुए उन पवन कुमार से इस प्रकार बोली। पृथिव्यां राजसिंहानां मुख्यस्य विदितात्मनः
स्नुषा दशरथस्याहं शत्रुसैन्यप्रणाशिनः दुहिता जनकस्याहं वैदेहस्य महात्मनः सीतेति नाम्ना चोक्ताहं भार्या रामस्य धीमतः। कपिवर जो भूमंडल के श्रेष्ठ राजाओं में प्रधान थे, जिनकी सर्वत्र प्रसिद्धि थी तथा जो शत्रुओं की सेना का संहार करने में समर्थ थे, उन महाराज दशरथ की मैं पुत्र वधू हूँ, विदेहराज महात्मा जनक की पुत्री हूँ और परम बुद्धिमान भगवान श्री राम की धर्मपत्नी हूँ। मेरा नाम सीता है। समा द्वादश तत्राहं राघवस्य निवेशने भुञ्जानामानुषान् भोगान् सर्वकाम समृद्धिनी। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी के अंतःपुर में 12 वर्षों तक मैं सब प्रकार के मानवीय भोग भोगती रही और मेरी सारी अभिलाषाएं सदैव पूर्ण होती रहीं। ततस्त्रयोदशे वर्षे राज्ये चेक्ष्वाकुनन्दनम् अभिषेचयितुं राजा सोपाध्यायः प्रचक्रमे। तदनंतर 13वें वर्ष में महाराज दशरथ ने राजगुरु वशिष्ठ जी के साथ इक्ष्वाकु कुलभूषण भगवान श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी आरंभ की। तस्मिन् संभ्रियमाणे तु राघवस्याभिषेचने कैकेयी नाम भर्तारम् इदं वचनमब्रवीत्। जब वे रघुनाथ जी के अभिषेक के लिए आवश्यक सामग्री का संग्रह कर रहे थे, उस समय उनकी कैकेयी नाम वाली भार्या ने पति से इस प्रकार कहा, न पिबेयं न खादेयं प्रत्यहं मम भोजनम् एष मे जीवितस्यान्तो रामो यद्यभिषिच्यते। अब न तो मैं जलपान करूंगी और न प्रतिदिन का भोजन ही ग्रहण करूंगी। यदि श्री राम का राज्याभिषेक हुआ तो यही मेरे जीवन का अंत होगा। तत् यत् तदुक्तं त्वया वाक्यं प्रीत्या नृपति सत्तमा तच्चेन्न वितथं कार्यं वनं गच्छतु राघवः। नृपश्रेष्ठ, आपने प्रसन्नतापूर्वक मुझे जो वचन दिया है उसे यदि असत्य नहीं करना है तो श्री राम वन को चले जाएं। स राजा सत्यवाग्देव्या वरदानमनुस्मरन् मुमोह वचनं श्रुत्वा कैकेय्या क्रूरमप्रियम्। महाराज दशरथ बड़े सत्यवादी थे। उन्होंने कैकेयी देवी को 2 वर देने के लिए कहा था। उस वरदान का स्मरण करके कैकेयी के क्रूर एवं अप्रिय वचन को सुनकर वे मूर्छित हो गए। ततस्तं स्थविरो राजा सत्यधर्मे व्यवस्थितः ज्येष्ठं यशस्विनं पुत्रं रुदन् राज्यमयाचत। तदनंतर सत्य धर्म में स्थित हुए बूढ़े महाराज ने अपने यशस्वी ज्येष्ठ पुत्र श्री रघुनाथ जी से भरत के लिए राज्य मांगा। स पितुर्वचनं श्रीमान् अभिषेकात् परं प्रियं मनसा पूर्वमासाद्य वाचा प्रतिगृहीतवान्। श्रीमान राम को पिता के वचन
राज्याभिषेक से भी बढ़कर प्रिय थे। इसलिए उन्होंने पहले उन वचनों को मन से ग्रहण किया, फिर वाणी से भी स्वीकार कर लिया। दद्यान्न प्रतिगृह्णीयात् सत्यं ब्रूयान्न चानृतम् अपि जीवित हेतोर्हि रामः सत्य पराक्रमः। सत्य पराक्रमी भगवान श्री राम केवल देते हैं, लेते नहीं। वे सदा सत्य बोलते हैं, अपने प्राणों की रक्षा के लिए कभी झूठ नहीं बोल सकते। सविहायोत्तरीयाणि महारहाणि महायशाः विसृज्य मनसा राज्यं जनन्यै मां समादिशत्। उन महायशस्वी श्री रघुनाथ जी ने बहुमूल्य उत्तरीय वस्त्र उतार दिए और मन से राज्य का त्याग करके मुझे अपनी माता के हवाले कर दिया। साहं तस्याग्रतस्तूर्णं प्रस्थिता वनचारिणी नहि मे ते हीनाया वासः स्वर्गे पिरोचते। किंतु मैं तुरंत ही उनके आगे आगे वन की ओर चल दी, क्योंकि उनके बिना मुझे स्वर्ग में भी रहना अच्छा नहीं लगता। प्रागेव तु महाभागः सौमित्रिर्मित्रनन्दनः पूर्वजस्यानुयात्रार्थे कुशचिरैरलङ्कृतः। अपने सुहृदों को आनंद देने वाले सुमित्रा कुमार महाभाग लक्ष्मण भी अपने बड़े भाई का अनुसरण करने के लिए उनसे भी पहले कुश तथा चीर वस्त्र धारण करके तैयार हो गई। ते वयं भर्तुरादेशं बहुमान्य दृढ़व्रताः प्रविष्टास्म पुरा दृष्टं वनं गंभीरदर्शनम्। इस प्रकार हम तीनों ने अपने स्वामी महाराज दशरथ की आज्ञा को अधिक आदर देकर दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करते हुए उस सघन वन में प्रवेश किया, जिसे पहले कभी नहीं देखा था। वसतो दंडकारण्ये तस्याह ममितौजसः रक्षसापहृता भार्या रावणेन दुरात्मना। वहाँ दंडकारण्य में रहते समय उन अमित तेजस्वी भगवान श्री राम की भार्या मुझे सीता को दुरात्मा राक्षस रावण यहाँ हर लाया। द्वौ माशौ तेन मे कालो जीवितानुग्रहः कृतः ऊर्ध्वं द्वाभ्यां तु मासाभ्यां ततस्त्यक्ष्यामि जीवितम्। उसने अनुग्रह पूर्वक मेरे जीवन धारण के लिए 2 मास की अवधि निश्चित कर दी। उन 2 महीनों के बाद मुझे अपने प्राणों का परित्याग करना पड़ेगा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुंदरकांडे 33 सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचंद्रो विजयते तराम।